हार्दिक वर्सेस रोहित, क्यों हुई लड़ाई, रिश्ते क्यों बिगड़े। हार्दिक पांड्या का जो कद इंडियन क्रिकेट में बढ़ता जाता है, तो हार्दिक पांड्या की तरफ से एमआई को ये कहा गया था कि आप एक काम कीजिए, अब आप मेरे को कप्तानी दे दीजिए, आईपीएल 2022 में को चैंपियन बना देते हैं। उनका कद यहाँ पहुंच जाता है कि मुंबई इंडियंस से एक स्टाफ के एक मेंबर वो गए थे गुजरात टाइटंस के एक बड़े स्टाफ के पास, और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें हार्दिक पांड्या वापस दे दो, रोहित और विराट संन्यास ले लेते हैं टी20 से। और ये कहा जा रहा था कि हार्दिक नए टी20 कप्तान होंगे, लेकिन तब रोहित शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अजीत अगरकर के साथ मिलकर उन्होंने पूरी तरह से गौतम गंभीर को भी अपने सेटअप में लिया और उन्होंने हार्दिक पांड्या को टी20 और ओडीआई की वाइस कैप्टनसी से हटवा दिया। न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की इस स्पेशल वीडियो में, इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बताया जाता है, किसी किस्से के बारे में आपको बात बताई जाती है। कभी कभार बात ऐसे मुद्दों पे होती है जो करंट टॉपिक होते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, लिखा हुआ है हार्दिक वर्सेस रोहित, क्यों हुई लड़ाई, रिश्ते क्यों बिगड़े। तो आज रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का पूरा एपिसोड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक समय जब अगर हम आगाज़ की बात करें, रोहित शर्मा उस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, जब नए नए मुंबई इंडियंस का जो टैलेंट स्काउट था वो हार्दिक पांड्या को ढूंढ कर लाए थे। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आते हैं, उनका डेब्यू होता है और वो मुंबई इंडियंस से एक स्टार बन जाते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, उनका खेल से सभी इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं और ऐसे ऑलराउंडर हैं जो इंडिया में मिल नहीं पाते हैं। तो रातों रात हार्दिक पांड्या बड़े स्टार बन जाते हैं। 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न, 4 सीज़न, 5 सीज़न चलता जाता है उनका ग्राफ मुंबई इंडियंस के साथ ही साथ हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट में भी बड़ा नाम बन जाते हैं। हार्दिक पांड्या का जो कद इंडियन क्रिकेट में बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए तो अच्छा कर ही रहे थे, साथ ही वो इंडियन टीम के लिए भी अच्छा करने लगे। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये दिक्कत की अगर मैं बात करूँ, इस साल आईपीएल 2024 था, 2022 और 2023 में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी की। तो मुझे याद है आईपीएल 2021 खत्म हुआ, उसके बाद हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई अब रोहित की जो कप्तानी में, हालांकि उस समय रोहित की जो कप्तानी में एमआई का परफॉर्मेंस खराब हो गया था, 20 में वो टाइटल जीते थे, 21 में उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। तो हार्दिक पांड्या की तरफ से एमआई को ये कहा गया था कि आप एक काम कीजिए, अब आप मेरे को कप्तानी दे दीजिए, आप मुझे कप्तानी दे दीजिए या मैं अपनी राय अलग कर लेता हूँ। तो मुंबई इंडियंस उस समय कहा ठीक है। उस समय हार्दिक पांड्या का ग्राफ वो कप्तान वाला नहीं था, एक प्लेयर वाला उनका ग्राफ था। एक प्लेयर की तरह, वो ऑलराउंडर प्लेयर की तरह इंडियन टीम में थे, एमआई में थे। तो मुंबई इंडियंस ने कहा देखिए भाई, हम रोहित को नहीं हटाएंगे, आप एक काम करिए, आपको अगर कोई दूसरी टीम सेलेक्ट करती तो आप कर लीजिए। और ये वही साल था जब 2021 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और हार्दिक पांड्या उसके बाद चोटिल हो गए थे। तो हार्दिक पांड्या एमआई से अपनी राय अलग कर लेते हैं, फिर गुजरात टाइटंस उनको खरीद लेती है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद हार्दिक पांड्या 4-5 महीना क्रिकेट नहीं खेलते। वो अपना पूरा बेस्ट, अपनी पूरी तैयारी लगाए थे खुद को फिट करने में और अपने आप को आईपीएल के लिए तैयार करने में। आईपीएल 2022 होता है, आईपीएल 2022 में उनको चैंपियन बना देते हैं। उनका कद यहाँ पहुँच जाता है, एकदम से बहुत तगड़ा उनका परफॉर्मेंस हो जाता है। और कप्तानी में अगर आप अच्छा कर दो तो भैया फिर तो उसके बल्ले बल्ले आपकी, और आईपीएल आप जिता दो किसी टीम को तो फिर तो आपका कप्तानी का लोहा सभी मानते हैं। तो आईपीएल 2022 उनकी कप्तानी में जीत जाते हैं। फिर 2022 टी20 वर्ल्ड कप होता है, फिर 2023 वर्ल्ड कप आता है 50 ओवर वाला। अब इससे पहले क्या हुआ था, आईपीएल 2022 तो एमआई का परफॉर्मेंस उधर भी खराब रहा, 2023 में भी एमआई का परफॉर्मेंस खराब रहा। फिर मुझे किसी ने बताया था कि मुंबई इंडियंस से एक स्टाफ के एक मेंबर वो गए थे गुजरात टाइटंस के एक बड़े स्टाफ के पास, और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें हार्दिक पांड्या वापस दे दो, हम हार्दिक पांड्या को वापस लेना चाहते हैं, हम हार्दिक को कप्तान बनाना चाहते हैं और रोहित शर्मा से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो उस समय तो बात होती रही। शायद गुजरात टाइटंस वाले मान भी गए थे क्योंकि हार्दिक पांड्या चाहते थे। उस समय मुंबई इंडियंस रोहित को कप्तानी से भी हटाना चाहते थे और टीम से भी हटाना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एशिया कप 2023 हुआ, वहां पर रोहित की कप्तानी में हम एशिया कप जीत गए। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में इंडिया फाइनल पहुंच गए, बहुत अच्छा खेले।
तो मुंबई इंडियंस के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गया कि यार अगर अब रोहित को हटाएंगे तो बहुत गंदा बैकलैश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हार्दिक को कप्तान बना दिया और रोहित को कहा भैया आप एज अ प्लेयर के तौर पे खेलते रहो। और ये जो मुंबई इंडियंस से कोई गया था गुजरात टाइटंस की तरफ बात करने के लिए हार्दिक वाली, ये रोहित को नहीं पता था। ये तो जब खबरें बाहर आई, खबरें लीक हुई, तब रोहित शर्मा को पता लगा रहे ये कांड होने वाला है। मैंने 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया, अब मेरे साथ ही मुंबई इंडियंस खेल करने वाली है। तो रोहित शर्मा उस बात से नाराज हो गए। हालांकि इस पूरे एपिसोड में हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं थी। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी कहीं जॉब कर रहा हूं और अगर मुझे लगता है कि मेरा ग्रोथ होना चाहिए या मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा। अगर मुझे नहीं मिल पाएगी, मुझे कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं वहां चला जाऊंगा। ये ग्रोथ वाली बात होती है। तो पहले एमआई ने हार्दिक को वो ग्रोथ नहीं दी, लेकिन जब हार्दिक ने जीटी के लिए अच्छा किया तो एमआई ने कहा नहीं भैया वापस आ जाओ। तो ऐसे में रोहित का ग्राफ भी ठीक हो गया 2023 वर्ल्ड कप के बाद। हार्दिक 2023 वर्ल्ड कप के बाद इंजर्ड हो गए। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान वो इंजर्ड हो गए, उनके पैर पे चोट लग गई। तो वर्ल्ड कप के बाद वो क्रिकेट नहीं खेले। वर्ल्ड कप के बाद जितनी भी सीरीज हुई उसमें हार्दिक पांड्या नजर नहीं आए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट की T20 से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हार्दिक चोटिल हुए, सूर्य चोटिल हुए, आपके पास कोई कप्तानी का और विकल्प नहीं था। तो फिर आपने कहा रोहित आप T20 कप्तान बनो, आप खेलना, और फिर विराट भी उनके साथ आ गए। तो 2024 T20 वर्ल्ड कप हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला और उससे पहले हार्दिक की कप्तानी में रोहित शर्मा IPL में खेले। और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में एक बॉन्डिंग नज़र नहीं आई। विवाद होते रहे, खबरें लीक होती रहीं। रोहित शर्मा का अपना ईगो था कि भाई मुझे क्यों हटाया। हार्दिक पांड्या का कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हार्दिक पांड्या तो एज अ कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए थे और वो चाहते थे उनकी टीम बेस्ट करे, लेकिन उनकी टीम बेस्ट नहीं कर रही थी। मनमुटाव की खबरें आ रही थी, लड़ाई झगड़े टाइप की खबरें आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ये खबरें आई कि किसी ने हार्दिक की जाके शिकायत की, कुछ प्लेयर्स ने। अब ऐसी खबर बात आई, प्लेयर्स ने शिकायत की, तो प्लेयर्स की तरफ से किसी कहीं से आई होगी। तो ऐसी खबरें आती रहीं। तो IPL जैसे तैसे खत्म हो गया और IPL बहुत ही खराब नोट पे खत्म हुआ। मैदान पर भी हमने देखा कई बार ऐसी तस्वीरें जो नहीं आनी चाहिए। ओनर से भी बातचीत हुई, हार्दिक की, रोहित की, सब कुछ होता रहा। 2024 T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडिया चैंपियन बन गई। उसके बाद क्या होता है, रोहित और विराट संन्यास लेते हैं T20 से और ये कहा जा रहा था कि हार्दिक नए T20 कप्तान होंगे। लेकिन तब रोहित शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अजीत अगरकर के साथ मिलकर उन्होंने पूरी तरह से गौतम गंभीर को भी अपने सेटअप में लिया और उन्होंने हार्दिक पांड्या को T20 और ODI की वाइस कैप्टनसी से हटवा दिया। T20 का तो कप्तान ही बनने नहीं दिया। T20 का कप्तान उन्होंने स्काई को बनवा दिया। रोहित शर्मा ने T20 का कप्तान स्काई को बना दिया, गंभीर अगरकर से पूरी बातचीत करके। तो ऐसे में स्काई को T20 में जिम्मेदारी मिल गई और हार्दिक पांड्या के पर कतर दिए गए। मतलब उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कि आप सिर्फ ऐसे इंडियन क्रिकेट में ऐसा ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे खेलोगे, आप कप्तान और उप कप्तान अब इंडियन टीम के नहीं हो। उसके बाद से हार्दिक पांड्या भी अपने आप अलग गुस्से में, भाई बिल्कुल जब मेरे को बताया जा रहा था कि मैं कप्तान बनूंगा, मुझे कप्तान छोड़ा, आपने वाइस कैप्टन नहीं रहने दिया, ना T20 का ना ODI का। तो ऐसे में आज जहाँ पे रोहित शर्मा खड़े हैं, आज जहाँ पे हार्दिक पांड्या खड़े हैं, वहाँ पर दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। ऑन रिकॉर्ड आकर एक साथ खेलकर सब कुछ ठीक नज़र आएगा। मैदान पर तो ये सब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, एड्स भी करते हैं ना, तो एक्टिंग आई जाती है। मैदान पर सब सही नज़र आएगा, लेकिन मैदान के बाहर के पीछे का खेल या मैदान के बाहर का खेल वो बहुत अलग हो चुका है। वहाँ पर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच कोई दोस्ती नहीं है। एक समय जो रोहित विराट वाली खबर आती थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ चुकी है। और जो मुझे लगता है इसमें हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है इस पूरी कंट्रोवर्सी में। इसमें रोहित शर्मा की मुझे लगता है कुछ गलतियां मैं कह सकता हूं कि वो हार्दिक की बुरी होती रही, उन्होंने चुप नहीं करवाया, एक बार भी नहीं बोला। मुंबई इंडियंस का भी कह सकता हूं कि रोहित को कॉन्फिडेंस में लेकर ये ट्रांजिशन अच्छे से हो सकता था। लेकिन ठीक है ना, वो एक कंपनी है, उनको अपने आप को देखना है ना कि भाई आगे फ्यूचर उनका क्या है। वो आपको नहीं बता रहे, मुँह सड़ाने वाली इसमें क्या बात है। तो रोहित शर्मा को भी समझना चाहिए कि उनसे पहले भी कप्तान रहे थे ना मुंबई इंडियंस के, उनको हटाकर रोहित को कप्तान बनाया गया ना। तो इसमें दिल पे लगाने वाली कोई बात नहीं है। तो ये पूरा मामला है कि हार्दिक पांड्या कैसे एक युवा स्टार बनकर आए, मुंबई इंडियंस में युवा प्लेयर बनकर आए, फिर वो स्टार बने MI के, फिर वो स्टार बने इंडियन टीम के, और आज वो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। और आज उनके और रोहित शर्मा के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।